नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक न्यूज। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी मुख्य समाचार। योगी सरकार ने पशुपालकों को दिया बड़ा तोहफा, 18 जिलों में मिलेंगे 80,000 रुपए की सब्सिडी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पशुपालकों के हित को ध्यान में रखते हुए इसी साल स्वदेशी गौ संवर्धन योजना लॉन्च की थी, जिसका लाभ अब 18 जिलों में मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना के तहत पशुपालकों को पशुओं की खरीद पर 80,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। ऐसे में यह योजना पशुपालकों के लिए वरदान की तरह साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना प्रदेश के 18 जिलों में प्रभावी हो गई है। स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत दूसरे प्रदेशों में उन्नत नस्ल की स्वदेशी गायों के क्रय पर अनुदान दिया जाएगा। छोटे पशुपालकों के लिए लागू इस योजना में अधिकतम 2 गाय की इकाई की स्थापना पर लागत का 40% 80,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। दिल की बात जुबां पर आ गई, महिला आरक्षण बिल पर क्यों बोले राहुल, बहुत पछतावा है। जी हाँ दोस्तों, महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों संसदों से पास हो गया है। इस बिल के समर्थन में लगभग सभी पार्टियों ने एक सुर से अपना समर्थन दिया। हालांकि कुछ एक कमियां भी विपक्ष द्वारा इस बिल में बताई गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि इस बिल में क्या करेक्शन किए जाने की जरूरत है। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी बताया कि उन्हें किस बात का पछतावा है। राहुल ने परिसीमन और जनगणना के खंड को हटाकर महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग की है। भरी संसद में बीजेपी सांसद ने दानिश अली को दे दी ऐसी गालियां। यहाँ दोस्तों, लोकसभा में गुरुवार 21 सितंबर को चंद्रयान पर चर्चा के दौरान दिल्ली में बीजेपी के सांसद रमेश विदुड़ी ने अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली को गालियां दी और अभद्र व्यवहार किया। जब रमेश विदुड़ी ने सब बोल रहे थे तब अध्यक्ष की आसंदी पर कोडिकुन्नील सुरेश बैठे थे। उन्होंने विदुड़ी से बैठने को कहा, लेकिन वह चुप नहीं हुए। अब विदुड़ी के इस व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एससी में कोटे के अंदर कोटा लागू हुआ तो बीजेपी को क्या लाभ, यूपी बिहार से समझे मास्टर स्ट्रोक में छिपे राज। यहाँ दोस्तों, केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के तहत दिए जा रहे हैं आरक्षण के कोटे में भी कोटा लागू करने पर विचार कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इससे संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार की टेबल पर है और कोई प्रमुख मंत्रालय इस योजना पर चर्चा कर रहे हैं। इस प्रस्ताव के तहत एससी कैटेगरी की कुछ जातियों को उसी आरक्षण सीमा में लग से आरक्षण देने की व्यवस्था की जा सकती है। अगर एससी कोटे के अंदर कोटा लागू किया जाता है तो सरकार ने इससे पहले संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन करना पड़ सकता है। यूपी में 15 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे स्कूलों में, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया आदेश। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्कूली शिक्षा के सभी 15 वर्ष तक के बच्चों को जोड़ा जाएगा। सरकार की मंशा हर बच्चे को 10वीं कक्षा तक की शिक्षा मुहैया कराने की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के प्रभावी अमल की दिशा में अब तक उठाए गए कदमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एसडीजी मुख्य रूप से अंग्रेजी 5 पीपुल पीस पार्टनरशिप और प्लेनेट के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में तय किए गए लक्ष्यों को साल 2030 तक हासिल किए जाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में प्रदेश में 15 साल के आयु वर्ग के बच्चों को 100% नामांकन कराया जाए। उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए और प्रयास हो।